नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HTML से संबंधित MCQ। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना ज़्यादा समय लिए अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले ही दिखाई दे रहा है। द HTML टैग्स आर, जो HTML के टैग होते हैं वो क्या होते हैं? लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, केस सेंसिटिव होती है, फिर नॉट केस सेंसिटिव होते हैं। तो HTML के जो टैग होते हैं उन्हें हम लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, और वो क्या होते हैं कि वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग का जो स्टार्ट कोड है, जैसे मैंने लिखा है HTML, तो HTML मैंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, और जो एंडिंग जहाँ पे मैंने HTML को बंद किया है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और फिर HTML जहाँ पे मैं लिखूंगा वहां पे अगर मैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम HTML के कोड को बड़े अक्षरों में या फिर छोटे अक्षरों में किसी भी तरह से लिखें तो उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस उसके क्या है कि जो उसकी स्पेलिंग है वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। HTML जो लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है HTML वॉज क्रिएटेड बाई। HTML जो लैंग्वेज है उसका आविष्कार या फिर उसको किसने बनाया था? तो HTML को बनाने वाले का नाम है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इन्होंने जो है सन 1990 या फिर 91, बहुत सी बुक्स में आपको सन 1990 भी मिलेगा और 91 भी मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाए तो वही आपका सही उत्तर होगा, सन 1990 या फिर 1991। तो उस समय इन्होंने जो है HTML को डेवलप किया था, और 1989 में इन्होंने ही वर्ल्ड वाइड वेब को भी डेवलप किया था। और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट का पिता भी टिम बर्नर्स-ली को ही कहा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है द बी टैग। ठीक है, यहाँ पे बी टैग पूछा, द बी टैग मेक्स द एनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड। बी टैग जो है टेक्स्ट को बोल्ड बना देता है। विच अदर HTML टैग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट बोल्ड। बी टैग से हम जो टेक्स्ट होते हैं हमारे उन्हें हम बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा बी टैग के अलावा कोई दूसरा कोड कौन सा है जो टेक्स्ट को हम बोल्ड बना सकते हैं जिसके माध्यम से? तो बी टेक्स्ट के अलावा दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है उसके माध्यम से भी हम जो है हमारे टेक्स्ट को, हमारे जो भी हम लिखते हैं उनको बोल्ड कर सकते हैं। चौथा प्रश्न दिया है व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन HTML। HTML के अंदर आप कोई फॉर्म बनाते हैं जिससे आप यूजर का कोई इनपुट ले सकते हैं, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म जनरेट करते हैं HTML टैग्स के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? टू डिस्प्ले अ टेबल, टू डिस्प्ले अ लिस्ट, टू सेंड द डेटा टू द सर्वर। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। HTML के अंदर जो भी हम फॉर्म बनाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ करके सर्वर पर जाती है। ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पर स्टोर होती है। ठीक है, तो टू सेंड द डेटा टू द सर्वर, सर्वर पर सारा डेटा स्टोर करने के लिए हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम यूजर से इनपुट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो चौथे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। पांचवा प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ आई फ्रेम टैग इन HTML। HTML के अंदर जो आई फ्रेम टैग है उसका क्या यूज है? डिस्प्ले ए वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही है। आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करके हम हमारी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके क्या होते हैं, लाइव चलते रहते हैं। तो इसके उन न्यूज़ चैनल्स के अलावा जो वो खुद से न्यूज़ चैनल है, जैसे आज तक आप देख सकते हैं, आज तक जो न्यूज़ चैनल है उस चैनल पर तो जो है वीडियो चल ही रही है उनकी लाइव। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आज तक चैनल चल रहा होता है लाइव। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आई फ्रेम टैग के अंदर, ठीक है, उस वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, ठीक है, जहां से वो वीडियो टेलीकास्ट हो रहा है। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर हम किसी दूसरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं आई फ्रेम टैग के माध्यम से। ठीक है, तो इसने बताया है कि वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज, एक वेबसाइट के अंदर दूसरा वेब पेज अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हम आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न दिया है HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट।
HTML के अंदर जो टैग होते हैं, जितने भी टैग होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार की ब्रैकेट के माध्यम से बंद करते हैं। तो HTML के अंदर दोस्तों आप जानते हैं हम लोअर देन और ग्रेटर देन जो आपकी ब्रैकेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और उन ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, उन ब्रैकेट्स को एंगल ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न दिया है मार्कअप टैग टेल्स द वेब ब्राउजर। जो मार्कअप टैग होते हैं वो वेब ब्राउजर को क्या बताते हैं। हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज। तो सातवें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वही आपका बिल्कुल सही है। मार्कअप टैग जो है आपके वेब ब्राउजर को, जो आपका क्रोम ब्राउजर है, मोजिला है, कोई भी ब्राउजर है, उसे ये बताते हैं कि जो आपकी वेबसाइट का पेज है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, किस तरह से कहाँ पर आपकी क्या इंफॉर्मेशन दिखानी है, ठीक है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही होगा, हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज। सातवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न दिया है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस। वेब एड्रेस का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है URL। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का जो लिंक होता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का कोई भी लिंक होता है तो वो उस पेज का, उस पर्टिकुलर पेज का जो है एक एड्रेस होता है। जैसे वो उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप वेबसाइट पर डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दूसरा रास्ता होता है कि आप गूगल में सर्च करें उस वेबसाइट को और फिर उस वेबसाइट के किसी पेज पर आप जाएं। इसके अलावा डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके आप उस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो वो लिंक क्या है, वो एक तरह से एड्रेस है उस वेबसाइट पर जाने का, ठीक है। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न है HTML और HTML इज द एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है। जब भी आप कोई कोड लिखते हैं HTML का, सेव करने से पहले आप उसको .html या फिर .html बाद में लिखते हैं तो आप उस फाइल को जो है सेव कर सकते हैं, ठीक है, एक वेब पेज के रूप में। तो HTML और .html जो है ये किसके एक्सटेंशन है, ये आपके वेब पेज सोर्स टेक्स्ट के जो है आपके एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। जब भी आप जो है अपने वेब ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं और Ctrl+U प्रेस करते हैं तो आप उस वेबसाइट को जो भी कोडिंग देखते हैं तो उस कोडिंग को हम क्या कहते हैं, सोर्स टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, सोर्स कोड कहते हैं उस वेबसाइट का। तो ये क्या है, ये एक वेब पेज के सोर्स टेक्स्ट होते हैं जिनको हम .html या फिर .html के नाम से जो है सेव करते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न है HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML जो है किस प्रकार की भाषा है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। आपने देखा HTML की जो फुल फॉर्म होती है उसी में एक मार्कअप शब्द आया है, तो उसी से रिलेट करके पता चलता है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये हो गए हमारे 10 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।